Sheetal Devi, at such a young age, only 17 years old, silver medalist at last year's World Championships at the age of 16. Oh, what a start for Devi. 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में अनुष्ठित हुए 17 पैरालंपिक गेम्स। ये पैरालंपिक गेम्स स्पेसिफिकली डिफरेंटली एबल पर्संस के लिए होते हैं और इस बार इस पैरालंपिक गेम्स में 150 कंट्रीज से 200 से ऊपर स्पोर्ट्स पर्संस भाग लिए थे और इंडिया इस पैरालंपिक गेम में टोटल 29 मेडल्स के साथ 18 पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं, जहां पर 7 गोल्ड मेडल्स, 9 सिल्वर मेडल्स और 13 ब्रोंज मेडल्स शामिल है। लेकिन बस एक महीने पहले ही हुए पेरिस समर ओलंपिक में इंडिया 71 रैंक में इस पूरी इवेंट को खत्म करते हैं, जहां पर देश ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीते, बस एक सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल ही जीते। 2024 इस पेरिस समर ओलंपिक के लिए सरकार ने टोटल 470 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, लेकिन इतने बजट, इतने सारे स्पॉन्सरशिप के बावजूद क्यों इंडिया ओलंपिक में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए? वही सिर्फ 74 करोड़ बजट और ऑलमोस्ट जीरो स्पॉन्सरशिप के साथ कैसे इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स में शाइन किए? क्या क्या फैक्टर काम किए यहाँ पर और कौन सी ऐसी कारण है जिसके वजह से क्रिकेट के अलावा बाकी और सारे स्पोर्ट्स में इंडिया ग्लोबली काफी स्ट्रगल कर रहे हैं? इस सब कुछ आज इन डिटेल इस वीडियो पर जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। We have to be a sporting nation. We are way behind. 1.5 बिलियन होने के बावजूद हमारे मेडल नहीं आते हैं। ये फैक्चुअली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम 1.5 बिलियन लोगों का टैलेंट को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई और नर्चर नहीं करते। साल 1948 जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट सर लुडविग गुटमैन लंदन से 7 किलोमीटर दूर स्टॉक मैंडीविल में स्थित एक हॉस्पिटल में वर्ल्ड वॉर 2 के 16 ब्रिटिश वेटरन को लेकर हॉस्पिटल में ही ओलंपिक गेम्स की तरह एक खेल की आयोजन करते हैं। उन 16 सोल्जर्स व्हीलचेयर्स में बैठे ही आर्चरी, नेटबॉल जैसे कंपटीशन में हिस्सा लिए थे और बाद में कई सारे अमेरिकन स्पेशली एबल सोल्जर्स भी इस कंपटीशन में भाग लिए थे और इस कंपटीशन को आयोजन करके डॉक्टर गुटमैन अननोइंगली एक नए स्पोर्ट्स मूवमेंट का जन्म देते हैं। बाद में डॉक्टर गुटमैन खुद कहते हैं, Until then the problem was hopeless because we had not only to save the lives of these paraplegic or quadriplegic men, women and children, but also give them back their dignity and make them happy and respected citizens. How important are games like these to paraplegics? Very important. See, from both the physical and psychological point of view, but the most important is from the point of the social reintegration of the paralyzed into society. इसके बाद साल 1952 वॉर वेटरन्स के साथ द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल स्टॉक मैंडीविल गेम्स आयोजित होते हैं बिटवीन नेदरलैंड्स एंड ब्रिटेन और इसके बाद हर साल एक गेम आयोजित होने लगे। 1952 जहां सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच ये स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे, वहीं 1956 को 18 कंट्रीज से 200 एथलीट्स इस स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए थे और साल 1960 द 9th इंटरनेशनल स्टॉक मैंडीविल गेम्स को द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स दर्जा दिए गए। 1960 की रोम ओलंपिक खत्म होने की 6 दिन बाद 18 से लेकर 25 सितंबर तक द फर्स्ट इंटरनेशनल पैरालंपिक गेम्स आयोजित होते हैं। हालांकि ये टर्म पैरालंपिक गेम्स इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा साल 1984 को ही ऑफिशियली अप्रूव किए जाते हैं और उससे पहले ये इंटरनेशनल स्टॉक मैंडीविल गेम्स के नाम से ही जाना जाता था। 22 सितंबर 1989 वेस्ट जर्मनी के डसेल्डोर्फ शहर में द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी फॉर्म होते हैं। दुनिया की फर्स्ट ऑफिशियल पैरालंपिक गेम्स में 23 देशों से 400 एथलीट्स भाग लिए थे और इस गेम की ओपनिंग सेरेमनी में ही 5000 लोग स्टेडियम में भीड़ जमाए थे। भारत ने सबसे पहले 1968 समर पैरालंपिक्स में भाग लिए थे और उसके बाद से हर एक पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किए और इस बार की 2024 की समर पैरालंपिक्स इंडिया के लिए 13 पैरालंपिक गेम्स है। साल 1972 मुरलीकांत पेटकर स्विमिंग में भारत के लिए सबसे पहले पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीते थे। 1968 से लेकर 2024 तक टोटल 12 पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने टोटल 60 मेडल जीते थे, लेकिन इस बार की इस 2024 की सिर्फ इसी पैरालंपिक गेम्स में ही इंडिया ने 29 मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
जहां पर इंडिया में ओलंपिक के बजट पैरा ओलंपिक के मुकाबले काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप एंड अदर्स फैसिलिटीज भी एथलीट्स को दिए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इस बार के इस पेरिस समर ओलंपिक में इंडिया के परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं था। 71st रैंक के साथ देश ने इस इवेंट को समाप्त करते हैं और 1.4 बिलियन की इस देश ने सिर्फ और सिर्फ 6 मेडल्स ही हासिल कर पाते हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि सभी एथलीट्स ने अपने 100% से ज्यादा एफर्ट दिए हैं और इसी का ही नतीजा है। नीरज चोपड़ा के द्वारा एक सिल्वर मेडल, मनु भाकर के द्वारा एक ब्रोंज मेडल, मनु भाकर और सरबजीत सिंह के द्वारा एक ब्रोंज मेडल, स्वप्निल कुशल के द्वारा एक ब्रोंज मेडल, इंडियन हॉकी टीम के द्वारा एक ब्रोंज और अमन शेरावत के द्वारा और एक ब्रोंज मेडल भारत को मिलते हैं। लेकिन वही सिर्फ 74 करोड़ बजट और मिनिमम फैसिलिटीज के साथ इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स में 18th रैंक हासिल करती है। इस बार के इस पेरिस समर पैरा ओलंपिक्स में टोटल 84 एथलीट्स 12 स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लिए थे, जिससे टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिनमें से 7 तो बस गोल्ड मेडल्स ही है। हरविंदर सिंह बनते हैं फर्स्ट इंडियन जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स में आर्चरी में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीते। इनके अलावा अवनी लेखरा वुमेन शूटिंग में 1 गोल्ड, मरियप्पन थंगावेलु मेंस हाई जंप में 1 ब्रोंज, मोना अग्रवाल शूटिंग में 1 ब्रोंज, प्रीतिपाल 100 मीटर और 200 मीटर एथलेटिक्स में 2 ब्रोंज, रुबीना फ्रांसिस शूटिंग में 1 ब्रोंज, नीतीश कुमार बैडमिंटन में 1 गोल्ड, तुलसीमाती मुरुगेसन वुमेन्स बैडमिंटन में 1 सिल्वर, मनीषा रामदास वुमेन बैडमिंटन में 1 ब्रोंज, राकेश कुमार एंड शीतल देवी मिक्स्ड आर्चरी में 1 ब्रोंज, नित्या शिवन वुमेन्स बैडमिंटन में 1 ब्रोंज, दीप्ति जीवांजी 400 मीटर एथलेटिक्स में 1 ब्रोंज, अजीत सिंह यादव मेंस जैवलिन में 1 सिल्वर, सचिन खिलाड़ी मेन शॉट पुट में 1 सिल्वर, धर्मवीर नाई मेन क्लब थ्रो में 1 गोल्ड, प्रणब शर्मा मेंस क्लब थ्रो में 1 सिल्वर, कपिल परमार जूडो में 1 ब्रोंज, हाकाटो सीमा मेन शॉट पुट में 1 ब्रोंज, सिमरन शर्मा 200 मीटर एथलेटिक्स में 1 ब्रोंज, नवदीप सिंह जैवलिन में 1 गोल्ड, सुमित अंटिल मेंस जैवलिन में 1 गोल्ड, मनीष नारवाल 1 सिल्वर, सुहास जातिराज मेंस बैडमिंटन में 1 सिल्वर, जोगेश कातुनिया मेंस डिस्कस थ्रो में 1 सिल्वर, निशत कुमार मेंस हाई जंप में 1 सिल्वर, शरद कुमार एथलेटिक्स में 1 सिल्वर, सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स में 1 ब्रोंज और प्रवीण कुमार हाई जंप में 1 गोल्ड जीतते हैं। अभी इस पैरा ओलंपिक गेम्स में इंडिया की इस उड़ान के पीछे रीजंस बताते हुए सबसे बड़े जो रीजन सामने आते हैं वो है इंडियन गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट। हालांकि गवर्नमेंट सपोर्ट तो ओलंपिक एथलेटिक्स के लिए भी रहते हैं, लेकिन इस बार की इस पैरा ओलंपिक के लिए गवर्नमेंट बैकिंग काफी पर्सनल ग्राउंड तक था, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट की खेलो इंडिया प्रोग्राम और टारगेट ओलंपिक पोडियम यानी कि टॉप्स का जिक्र करना चाहिए। 2014 मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की तहत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स लॉन्च किए जाते हैं और इस स्कीम का मेन मकसद ही था 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक को टारगेट करके हाई परफॉर्मेंस एथलेटिक्स बनाना और उन्हें बेस्ट लेवल की ट्रेनिंग देना। इन चुनिंदा एथलेटिक्स टॉप्स एलिट एथलेटिक्स आइडेंटिफिकेशन कमेटी के हिस्सा बनते हैं और इसके साथ साथ खेलो इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे टैलेंट भी उभर कर सामने आए और इस बार पैरा ओलंपिक्स में पहली बार इंडियन एथलेटिक्स के लिए गेम्स विलेज में ही रिकवरी सेंटर रखे गए और साथ ही साथ गवर्नमेंट फंडिंग भी कई हद तक बढ़ाए गए। जहां टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में टोटल 26 करोड़ फंडिंग रखे गए थे, वही इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक्स में वो बढ़ाकर 74 करोड़ कर दिए गए, जो कि ओलंपिक के मुकाबले काफी कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस लेस एक्सपोज्ड गेम में भी गवर्नमेंट अपना फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं और बस इतनी से सपोर्ट से ही अगर ये रिजल्ट होते हैं तो फिर सोचिए सपोर्ट बढ़ाने पर रिजल्ट क्या हो सकता है। नेशन एट प्ले अ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया की ऑथर रणजय सेन CNN में दिए एक इंटरव्यू में स्पेशलिस्ट ओलंपिक में इंडिया के इस पुअर परफॉर्मेंस का कारण बताते हुए यही अंडर इन्वेस्टमेंट की बात की। उनके मुताबिक जहां पर ओलंपिक पावर हाउसेस लाइक चाइना, अमेरिका में एकदम बचपन से ही जहां बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाने का काम किए जाते हैं, बचपन से ही जहां बच्चों को हाई लेवल ट्रेनिंग मुहैया किए जाते हैं, वही इंडिया में टैलेंट भरपूर रहने के बावजूद एथलेटिक्स को इनएडिक्वेट फंडिंग फैसिलिटीज और लैक ऑफ प्रॉपर एक्सेस का सामना करना पड़ता है। बस एक छोटी सी आस है कि मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ सकूं। ब्लिंकिट में जॉब किया है, रैपिडो में जॉब किया है, ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब करनी पड़ेगी। उस टाइम पे लॉकडाउन लग गई, घर वाले बोले कि घर आ जाओ और मुझे पता था कि उस टाइम पे अगर मैं घर चली गई तो घर वाले फिर शादी करा देंगे। बाल विवाह होते हैं अभी भी गाँव में। जब कुछ करने जाऊँगा जब तक मैं गाँव में जाऊँगा, कुछ बड़ा करके नहीं जाऊँगा। स्पोर्ट एनालिस्ट बोरिया मुजुमदार के मुताबिक इस बार पेरिस ओलंपिक में टॉप टीम्स लाइक यूएसए, चाइना की कंपैरिजन में भारत बहुत ही कम एथलीट्स और सपोर्ट स्टाफ भेजे थे। इनफैक्ट जहां अमेरिका ने तकरीबन 600 एथलीट्स भेजे थे, वही इंडिया ने सिर्फ 117 एथलीट्स भेजे थे।
और ये तो जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा एथलेटिक्स होंगे मेडल जीतने का चांस उतना ही ज्यादा होंगे। इनफैक्ट 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक टोटल 125 देशों में से इंडिया 111 रैंक में आते हैं और इसके चलते हमारे देश में मेल न्यूट्रिशन की कंडीशन पूरी दुनिया में ओपन हो जाते हैं और एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट बनने के रास्ते में ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन हाँ, थिंग्स आर चेंजिंग। इस देश में क्रिकेट को जैसे धर्म की तरह माना जाते हैं, वही आज के दिन बाकी स्पोर्ट्स को भी लोग काफी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इसके नमूना है रात की 2 बजे मिलियन से ज्यादा व्यू आना सिर्फ एक शख्स की जेवलिन थ्रो देखने के लिए, ये नीरज चोपड़ा। और ये एक स्पोर्ट्स रिवॉल्यूशन है। और इसके साथ साथ इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को नियरली $260 मिलियन फंड दिए टू डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा देश की प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से खुद ओलंपिक और पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स को कॉल करके बेस्ट विशेस देते हैं, यही देश के इस उभरती स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो कि और ज्यादा पैमाने पर करना चाहिए। मैं आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर, थैंक यू। भारत का नाम रोशन किया आपने। रणनीति तो अभी बस शुरू हुए हैं, मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। विद दिस नोट ऑफ होप आज के इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और इसको जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।